से शादी किसी भी तरह से हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सभी जो रिलेशनशिप हैं, ये सभी रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत मानी जाती हैं हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत। और गलती से भी अगर कोई इस तरह की शादी हो जाए तो वो शादी वैध नहीं मानी जा सकती। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे कई बार इस तरह के सवाल पूछते हैं कि उनका और उनकी कज़न का या कोई ऐसा रिश्ता बहुत बढ़िया उनके दूर के रिश्ते का आ गया तो क्या उनके बीच में भी शादी हो सकती है? क्या हिंदू विवाह अधिनियम उनको ये शादी करने का अधिकार देता है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन सभी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि ऐसी कौन कौन से रिश्ते हैं जिनको प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बताया गया है हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल बटन दबाना ना भूलिएगा। चलिए अब देखते हैं कि हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आखिरकार कहता क्या है, इसका सेक्शन 5 क्या कहता है। सेक्शन 5, कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। अ मैरिज may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled, namely एक शादी दो जोड़ों के बीच में, हिंदू जोड़ों के बीच में संपन्न की जा सकती है अगर ये शर्तें पूरी होती हैं। अब इसका सब सेक्शन 4 देखते हैं कि वो क्या कहता है। द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम और यूजेस governing each of them permits of a marriage between the two। इसको अगर साधारण भाषा में समझें, कोई भी पार्टीज अगर दोनों लड़का और लड़की जिनका विवाह होने जा रहा है वो अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री के अंतर्गत ना आते हों या फिर वो जिस जगह पर रहते हैं उसके कस्टम्स जो हैं वो इस तरह के ना हो कि वो ऐसी शादियों को भी परमिशन देते हों, तो ये शादी नहीं की जा सकती। अब ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब आखिरकार है क्या? ऐसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं बिटवीन द हिंदूज जिनके बीच में शादी को मान्यता प्रदान नहीं किया है हिंदू विवाह अधिनियम में। यहाँ सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है समझने की बात वो ये है कि जो आपकी लीनियंसी है, आपकी जो हियरार्की है, यानी आप एक ही लाइन में ना हो, आप उसी पीढ़ी दर पीढ़ी में ना आते हो। अगर आप उस पीढ़ी में आते हैं तो आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत फॉल करते हैं और शादी नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले देखते हैं, एक बेटी ना तो वो अपने पिताजी से शादी कर सकती है और ना ही अपने दादाजी से शादी कर सकती है। इसी तरह से एक मदर ना तो अपने बेटे से शादी कर सकती है और ना अपने पोते से शादी कर सकती है। यानी ये एक हियरार्की होगी, एक ही लाइन के ये लोग हो गए कि पहले मम्मी, मम्मी के बाद बेटा, बेटे का पोता, तो ये लोग आपस में शादी नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से बेटी, बेटी के ऊपर पापा, पापा के ऊपर ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, इनकी भी शादी नहीं हो सकती। अगर इस तरह की शादी हिंदू परिवार में होती है तो वो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत निषेध है, मना है। इसी तरह से अगर एक बेटा है
और वो बेटा अपनी स्टेप मदर यानी कि सौतेली माता जी के साथ शादी करना चाहे तो वो शादी भी हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत नहीं की जा सकती। बहुत बार ये देखने में आता है कि एक व्यक्ति जिसकी वाइफ की मृत्यु हो चुकी है, उसने दूसरा विवाह करने का सोचा और जब उसने शादी की तो उसने बहुत ही कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। यहाँ तक कि उस व्यक्ति की वो नई बीवी उसकी पहली बीवी से पैदा हुए पुत्र से लगभग बराबर की उम्र की है। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ये निषेध है और साथ ही साथ अगर आप हिंदू हैं तो ऐसा सोचना भी पाप समझा जाता है। तो एक बेटा अपनी स्टेप मदर से विवाह नहीं कर सकता किसी भी हालत में। इसी तरह से बहुत बार ये भी देखने में आता है कि डॉटर इन लॉ और फादर इन लॉ, उनके बीच में बहुत ज़्यादा उम्र का फ़र्क नहीं है और वो अगर शादी करना चाहें और दोनों हिंदू हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत उनकी शादी भी निषेध है, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत फॉल करती है। आप सभी को याद होगा कि एक किस्सा आप लोगों ने सुना होगा कि एक सास जो कि अपने दामाद के साथ भाग गई थी। याद है ना आप सभी को? ये हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत आता है और हिंदू विवाह अधिनियम बिल्कुल साफ मना करता है कि कोई भी मदर इन लॉ यानी कि सास और सन इन लॉ यानी कि दामाद के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह का रिश्ता कायम नहीं हो सकता। उनके बीच में शादी निषेध है। इसके अतिरिक्त अपने भाई की पत्नी के साथ या अपने पिताजी या माताजी के भाई के साथ और इसी तरह से अपने दादाजी या नानी जी के भाई के साथ शादी हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत निषेध है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत आती है और ये शादी मान्य नहीं है। इसके साथ साथ बहुत बार समाज में जो आजकल गलत चीज़ें, गलत चलन देखने में आ रहा है, आपस के जो संबंध हैं वो खराब होते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप सभी को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि एक भाई और एक बहन की शादी किसी भी हालत में हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत नहीं हो सकती है। इसी तरह से चाचा और भतीजी की शादी या मौसी और भांजे की शादी या अपने भाई के बच्चों से शादी या अपनी बहन के बच्चों से शादी किसी भी तरह से हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सभी जो रिलेशनशिप हैं ये सभी रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत मानी जाती हैं हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत। और गलती से भी अगर कोई इस तरह की शादी हो जाए तो वो शादी वैध नहीं मानी जा सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जिसको हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत डिस्क्राइब किया गया है, उसको बहुत अच्छी तरह से आप सभी ने समझ लिया होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।